नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 के बारे में। इस पोर्टल पे आपको ईएसआई और पीएफ का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। ये न्यू पोर्टल बनाया गया है। पहले पोर्टल जो था वो ये वाला पोर्टल था कि श्रम सुविधा, इस पे आप सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते थे कि ईएसआई का और पीएफ का। अब हम न्यू पोर्टल पे आ चुके हैं, तो इसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस होगी, वो कंप्लीट इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको एम्प्लॉयर जो भी मालिक है उसका आपको आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये दो चाहिए कि आपके पास दो मेल आईडी होनी चाहिए, दो फोन नंबर होने चाहिए। जो कि लास्ट पोर्टल था उसमें भी सेम प्रोसेस थी, उसमें भी ये भी डॉक्यूमेंट लगते थे। ये तो हो गया एम्प्लॉयर से रिलेटेड। अब इसके बाद बात करते हैं हम फर्म या कंपनी से रिलेटेड। इसके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसका प्रूफ चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका एड्रेस क्या है और उसका नाम क्या है। इसके लिए आप, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो काफी है। आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट से भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है लाइक एमएसएमई या अदर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो भी आपके पास सफिशिएंट है। तो अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, इसी के बेस पे आप अपना ईएसआई और पीएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहां देखोगे कि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लगाई थी, ये 26/5 को ये एप्लीकेशन लगाई और यहाँ पे ईपीएफओ अप्रूव कर दिया गया और हमें रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। इसका ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आगे हम तो अब लाइव प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सर इसमें टाइम कितना लगेगा, कब तक ये बन के आ जाएगा और साथ में कितना टाइम लगेगा, कोई फीस चार्ज की जाएगी क्या। ये कुछ भी नहीं है। तो फीस की बात करें तो कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें जीरो फीस है। आपको सिंपल प्रोसेस करनी है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे कंसल्ट करना तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके, सॉरी चैनल पे जाके आप वहां से कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं, या लास्ट में हम कांटेक्ट डिटेल भी शेयर करेंगे, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सब जैसे आप पोर्टल पे आओगे, ये श्रम सुविधा पोर्टल आपको दिखेगा। आप गूगल पे टाइप करोगे श्रम सुविधा तो यही पोर्टल आपको ओपन होगा। यहाँ आपके आएगा साइन इन। अगर आप साइन इन पे है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप साइन इन आप पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे साइन अप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो। अब जैसे हम किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम फिल कर दिया और ईमेल आईडी, यहाँ फोन नंबर, और इसके बाद हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल सक्सेसफुली हो जाएगी और आपके पास एक मेल आएगा। मेल आपकी चीज देखनी है, वहां पे आपको दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहां से आप अपना इस लिंक पर क्लिक करके आपका अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो वापस आपसे यहाँ पे यूजर नेम पूछेगा, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, सेम पासवर्ड डालना है जो भी आपको याद रहे। सिंपल पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी फीड करोगे, ओटीपी फीड करने के बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वापस फिर आप सेम पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है जो आपने अभी बनाया था, और यहाँ फिर आपको पासवर्ड डालना है जो भी आपने बनाया था, और कैप्चा डाल के आप सबमिट पे क्लिक करोगे। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोने में आपको एक फुल आइकन दिखेगा, ये यूजर की प्रोफाइल है। यहाँ पे अभी आप कंप्लीट डिटेल कर लोगे, या लास्ट में आपको जब सबमिट क्लिक करोगे तो वहां पे कुछ एरर दे सकता है कि आपको इस यूजर प्रोफाइल में कुछ डिटेल पेंडिंग है, वो कंप्लीट करें। तो हमने सारी डिटेल कंप्लीट कर रखी हैं। अगर फिर भी कोई रहती है तो इस पे आते हैं। तो अब जैसे ही आप इस पे लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में, यहाँ आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर ईएसआई एंड पीएफओ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू डिटेल, जो भी चाहिए आप इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको दिखेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन या एग्जिस्टिंग विद लिन नंबर।
आप सबमिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट डालनी है, फर्म से रिलेटेड और एम्प्लॉयर से रिलेटेड। तो फर्स्ट में आपको फर्म से रिलेटेड डालनी है, एस्टेब्लिशमेंट लिख रहा है तो यहाँ पे आपका जो भी फर्म या कंपनी का नाम हो वो एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर फोन नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपकी बिजनेस का एड्रेस डालना है। ये एड्रेस जैसे आप कंप्लीट करोगे नीचे आओगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर देना, तो ईमेल को वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी से ही। ऐसा ही आपको फोन नंबर वेरीफाई कर देना है। फिर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपसे पूछेगा ओनर टाइप, कि आपका कौन सा ओनर टाइप है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या कंपनी, जो भी हो आपको उसमें से सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद आपको पैन नंबर ऐड करना है। जैसे आप पैन नंबर ऐड करोगे, हमारे केस में प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर केस में यहाँ पे पैन नंबर ऐड करना, जो प्रोप्राइटर है उसका नाम एंटर करना, डेट ऑफ बर्थ और वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ये वेरीफाई हो जाएगा। सेम ऐसा ही आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है। जीएसटी नंबर डालकर यहाँ पे आपको जो नाम डालना है, नेम एज ऑन जीएसटी, यहाँ प्रोप्राइटर है तो आपको प्रोप्राइटर का नाम डालना है, और अगर पार्टनरशिप फर्म में या कोई कंपनी है तो वो वाला नाम डालना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे डालना है कि आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में कोई हैजर्ड या थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन है या नहीं। अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आगे आओगे तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि एस्टेब्लिशमेंट डिटेल यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है। फैक्ट्री है तो आप फैक्ट्री सेलेक्ट करोगे, बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वो वाला सेलेक्ट करोगे, प्लांटेशन है तो वो सेलेक्ट करोगे, मोटर ट्रांसपोर्ट है तो वो वाला, और इसके अलावा अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको एस्टेब्लिशमेंट टाइप बताना है कि आप कौन सा, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म या जो भी आपकी पार्टनरशिप कंपनी जो भी है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको एम्प्लॉय या वर्कर से रिलेटेड डिटेल डालनी है। यहाँ पर आप पढ़ते जाएंगे और आपके पास जितने भी मेल या फीमेल या अदर कैंडिडेट है उनकी संख्या डालेंगे और नीचे आओगे। जैसे नीचे आओगे सारी डिटेल, अब यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। ये न्यू पोर्टल में, पुराने पोर्टल में शायद ना भी पूछे। इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आपके डायरेक्टली एम्प्लॉय कितने हैं और लेबर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है वो कितनी है, उनकी डिटेल बतानी है। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप ईपीएफओ में कवरेज हो रहे हैं, मैंडेटरी हैं या वॉलंटरी है। यहाँ पे जैसा भी आपकी कंडीशन हो, अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय से कम है तो आप वॉलंटरी पे यस कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा डाउनलोड कंसेंट लेटर, ये डाउनलोड करोगे। लास्ट जो भी फॉर्म था उसमें एम्प्लॉयर एग्रीमेंट होता था, वही वाला सेम टू सेम फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, आप उसको डाउनलोड करोगे और आपकी एम्प्लॉयर का सील साइन जो पहले प्रोसेस होता था वो, और इसके बाद एम्प्लॉय की डिटेल वो सारी फीड करके आप वापस पीडीएफ बनाओगे और साइन करके आप इसमें अटैच कर दोगे। इसके बाद एनआईसी कोड सर्च करके आप अपना डाल दोगे। इसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे नेक्स्ट करते चलोगे या फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा ईएसआई और पीएफ की डिटेल, कि आपका 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय किस डेट पे हुआ था, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय कब हुआ था, वो डेट डालनी है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि वॉलंटरी है या, तो उसकी डेट बताएं। अगर आपके पास DPIIT का स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो डालना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। इसके बाद ESIPF की कवरेज डालनी है कि आपको कब से स्टार्ट करना है, वो डेट डालनी है। प्लेसमेंट कौन सी है आपकी, कमर्शियल है तो कमर्शियल। इसके बाद आपका कौन सा वर्क नेचर है वो डालना है। उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ नियरेस्ट आपको ESIPF का ऑफिस दिखाए वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर की डिटेल फीड करोगे आप, उसकी बेसिक डिटेल आएंगी। एम्प्लॉयर डिटेल में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयर टाइप। यहाँ आपको मिलेगा एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर। आप जिसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सेलेक्ट करोगे, इसका नाम डालोगे, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, फादर नेम या स्पाउस नेम, मेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें एंटर करके आप नीचे आओगे। नीचे जाके इसके बाद आपको प्रमाइस पूछेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ करोगे आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो नीचे आपको डिटेल्स होगी। यहाँ आपने जो भी डिटेल्स एंटर की हैं सारी, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदर
सारी चीज़ें सही हैं, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी है। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी आप खुद ही हैं, तो आप अपनी डिटेल डालोगे और इसके बाद ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लोगे जो भी इसमें डिटेल मांगी है, और वापस इसको ऐड, अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपसे पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आपकी कंपनी या फर्म है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर भी है क्या शामिल, कि आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेबर एंगेज करोगे। अगर हाँ तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट में आपसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट बताएं कौन सा क्या है। यहाँ से लिस्ट में आप देखोगे, लिस्ट में जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिले आपके पास है। हमने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप वो सफिशिएंट है, उसको आप अटैच करोगे और अटैच करने के बाद अपलोड कर दोगे प्लस साइन पे। इसके बाद आपको इस पे टिक मार्क करना है। जैसे आप टिक मार्क करोगे तो आपको ई साइन का और सबमिट पे क्लिक आएगा कि आपको ई साइन करना है और सबमिट करना है। तो जैसे ही आप ई सबमिट साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो कर रहे हैं वो ईएसआई और पीएफ के लिए है। आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पे आप जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो एक एक करके आप चेक करोगे। आपके फर्म का नाम क्या है, मेल आईडी सही है, फोन नंबर सही है, क्योंकि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो मेल पे आएगा, तो मेल सही होनी चाहिए, जो कि सही है। स्टार्टिंग में हमने वेरीफाई की थी। पैन नंबर डिटेल, इस प्रकार आप नीचे आते जाएंगे और आप अपनी सारी डिटेल चेक करके नीचे आप एग्री पे क्लिक करोगे और डिजिटली साइन करोगे, मतलब आधार से वेरीफाई करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास हो सकता है ये वाली एरर आए कि आपने जो नाम एंटर किया है वो आधार कार्ड में प्रोफाइल में फर्स्ट ऐड करें। इसका मतलब है कि आपने जो प्रोफाइल बनाई है उसको अपडेट करें, कुछ चीजें कमी रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लोज करना है और वापस आपको यहाँ पे आना है डैशबोर्ड पे। यहाँ आपको ये दिखेगा डैशबोर्ड, यहाँ पे अपडेट यूजर प्रोफाइल, इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल डालनी है कि आपका नाम क्या है और आधार में नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेशनलिटी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल। इसके बाद आपका ऑफिस एड्रेस, ध्यान रखें यहाँ पे फर्म की डिटेल डालनी है। ये सारी चीज़ें ऐड करके और इसके बाद नीचे आओगे। यहाँ आपसे एक ई कॉन्टैक्ट मांगेगा, मतलब आप सेलेक्ट कर लेना फैक्स मेल, तो ईमेल सेलेक्ट कर लेना और अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना। इसके बाद नीचे आइडेंटिफाई कैसे करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी इसमें शो हो, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड ऐड कर सकते हो। पैन कार्ड लेना, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना, यहाँ पे आप अपना नाम डालना जो पैन नंबर में है, उसके बाद आप ऐड कर दोगे तो नीचे आपको ये डिटेल शो हो जाएगी जो आपने ऐड की है। और इसके बाद अपडेट पे क्लिक करोगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि प्रोफाइल आपकी जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब वापस सेम प्रोसेस पे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला, इस पे क्लिक करोगे तो वापस सेम प्रोसेस जाके प्रीव्यू देखना सारी चीज़ सही है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर करोगे और ओटीपी से वेरीफाई क्लिक कर दोगे, सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार आप न्यू पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये रजिस्ट्रेशन जो हमें मिलेगा ईएसआई और पीएफ कोड कब मिलेगा। जैसे तो हमारे केस में ये रजिस्ट्रेशन आ चुका था। अब टाइमिंग की बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि 26 मई को हमने एप्लीकेशन फाइल करी थी और ये 5 या 4 मई के हमारे पास रजिस्ट्रेशन मिल चुका था। अप्रोक्स अगर टाइम की बात करें तो हम इसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं नॉर्मली। वर्किंग डे की बात करें तो 5 से 7 दिन में, बीच में छुट्टी आ जाती है इसलिए, तो 5 से 7 दिन में आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप इस मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से ये सर्विस जो भी आप लेना चाहे वो हमसे अफोर्ड कर सकते हैं। फीस की बात करें तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।